নেপালের উত্তেজনা পরিস্থিতিতে সীমান্ত পরিদর্শন করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু পেস। এদিন সীমান্তে পরিদর্শন করে এসএসবির আইজির সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পাশাপাশি সীমান্তের আগের মতো খোলার দাবিতে সাংসদকে স্মারকলিপি প্রদান করেন পানিট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা। পরে এসএসবির ক্যাম্পে এসএসবি ও শুল্ক দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানান, সীমান্ত পুরোপুরি বন্ধ ছিল। নিরাপত্তার কারণে নেপালের নাগরিকদের প্রবেশ বন্ধ রাখা হয়েছিল। এই অবস্থায় ব্যবসা ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এই স্থান। আজ থেকে স্বাভাবিক চলাফেরা ও পণ্যবাহী ট্রাক চলাচল খোলা হয়েছে। এতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলো। আগামী দিনে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। সীমান্তের অবস্থায় পুজো নিয়ে টালমাটাল পরিস্থিতির কথা শুনে 2 লক্ষ টাকা সহায়তার আশ্বাস দেন সাংসদ। অন্যদিকে সংসদকে আবেদন করার পর তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, এতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। ব্যবসায়ীদের মত ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতির। चलिए ठीक है। पानी टैंकी नक्सलबाड़ी में ये जो द्वार है, जो प्रवेश द्वार नेपाल के लिए है, व्यापार के लिए और लोगों के आवाजाही के लिए सबसे महत्वपूर्ण द्वार है, जहाँ पे हम सब लोग मौजूद हैं। और 9 दिन पहले जो भी घटनाक्रम नेपाल में घटा, प्रिकॉशन के नाते जो है पिछले 9 दिन से यहाँ किसी भी प्रकार का गुड्स का मूवमेंट, लोगों का आना जाना पूरी तरह बंद था। और लगातार जो है एसएसबी की तरफ से, लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से मैं उन सबको भी बधाई देना चाहूँगा। ज़्यादा अपनी विजिलेंस और नज़र बना के रखी और किसी भी तरह का घटना इस क्षेत्र में कोई भी अनहोनी नहीं हुई। और आज मैं स्वयं यहाँ पे उपस्थित हूँ और एसएसबी के हमारे आईजी साहब और बाकी सब टीम से भी बहुत लंबी चर्चा हुई, कस्टम के साथ भी बातचीत हुई। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी है कि आज लगभग पूरी तरह लोगों का आना जाना और व्यापार वाणिज्य के दृष्टि से गुड्स का मूवमेंट सुचारू रूप से शुरू कर दिया है। लेकिन क्योंकि पिछले 9 दिन से दोनों तरफ काफ़ी सामान ट्रक मूवमेंट अटका हुआ था, आज ही शाम से गेट खुला है। उसके नाते 100% नॉर्मलसी की तरफ बढ़ने में 1-2 दिन और लगेगा, लेकिन एसएसबी की तरफ से, कस्टम की तरफ से कोई भी रुकावट नहीं है। और जो भी मूवमेंट्स सामान का या लोगों का, वो आज के बाद सुचारू रूप से शुरू हो गया है। क्योंकि यहाँ पे पानी टैंकी इस क्षेत्र में बहुत सारे हमारे व्यापारी वर्ग, विशेष करके छोटे व्यापारी, उनका पूरा जीवन जो है उस पे निर्भर करता है। और करीब करीब 8 से 10 करोड़ का रोज़ाना जो है व्यापार इस क्षेत्र में होता है। और पिछले 9 दिन बंद होने के कारण हमारे छोटे व्यापारी के साथियों को, वर्गों को उसका काफ़ी नुकसान भी हुआ है। लेकिन जो घटना घटी स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के कारण जो एक देश को जो भी उचित जो है कदम उठाने चाहिए वो भारत ने उठाए हैं। और जहाँ तक नेपाल की बात है, बहुत प्राचीन देश, प्राचीन सभ्यता वाला देश और समृद्ध और बहुत ही संस्कार से भरा हुआ नेपाल देश और हमारा अच्छा पड़ोसी देश। जो कुछ भी घटना घटी, क्योंकि भू राजनीतिक तौर पे चाइना और भारत के बीच में नेपाल है, इसलिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है कि अंतरिम सरकार उन्होंने शपथ ली है। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और भारत हमेशा से नेपाल का एक अच्छा पड़ोसी रहा है।
वो हमेशा से रहेगा और हम कामना करते हैं कि नेपाल फिर उसी गति के साथ, तेज गति के साथ आगे बढ़े। मैं नेपाल की जनता को भी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और ये नेपाल और भारत की मित्रता इसी तरह बनी रहेगी। और जो है जब जब भी नेपाल देश को आवश्यकता पड़ेगी, भारत एक अच्छे पड़ोसी के तौर पे आपके बीच में हमेशा खड़ा रहेगा। और मैं पानी टंकी के सभी हमारे व्यापारी साथी और सभी जनता से भी मैं उनको भी शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं। एक अच्छे राष्ट्रभक्त, देशभक्त के परिचय हमेशा वो देते रहे हैं। जो ये क्षेत्र कभी नक्सलबाड़ी के नाम से जो है प्रचलित था, आज जो है बहुत तेज़ी के साथ विकास कर रहा है, शांति स्थापित हुई है और लोगों के जीवन में खुशहाली बढ़ी है। और इसके लिए यहाँ की लोकल हमारी जनता वो सब बधाई के पात्र हैं। और मैं इतना दावे के साथ कहूँगा, चाहे वो सिलीगुड़ी हो, दार्जिलिंग हो, डुवर्स हो, उसी गति के साथ जो है नक्सलबाड़ी भी आगे बढ़ रहा है। और अब यहाँ पे नया एयरपोर्ट जो है बागडोगरा से और नक्सलबाड़ी की तरफ आ रहा है। आने वाले समय में रिंग रोड आ रहा है, नए नए हाईवे आ रहे हैं। अब जो है इसको आखिरी गांव नहीं, फर्स्ट विलेज के नाम से बोला जाता है। सो इन सब और बॉर्डर में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, यहाँ पे भी पानी टंकी में जो है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनने की मंजूरी हो गई। इन सब कारणों से जो है पानी टंकी नक्सलबाड़ी क्षेत्र को आने वाले समय में बहुत लाभ और फायदा होगा। नहीं, व्यापारियों से मेरा मिलना हुआ और उन्होंने मुझे इस बात की जानकारी दी कि पिछले 9 दिन से व्यापार ठप होने के कारण उनका भारी नुकसान हुआ है। और मैंने वो बात जो है हमारे एसएसबी और कस्टम वालों के साथ समक्ष रखी है और मुझे उन्होंने ये सूचना दी कि आज से अभी से सारा कुछ खोल दिया है। लेकिन जैसा क्योंकि 9 दिन से सब कुछ ठप पड़ा था, तो इसको नॉर्मलसी में लौटने में 1-2 दिन लगेगा, लेकिन किसी तरह की रुकावट नहीं है। लोग आ जा सकते हैं, व्यापार आराम से आप कर सकते हैं। दुर्गा पूजा में भी इफेक्ट पड़ेगा, लोग बोल रहा था। दुर्गा पूजा की बजट भी बता रहे थे, दुर्गा पूजा में भी इफेक्ट पड़ेगा। 20 लाख रुपए का उनका पूजा का खर्च रहता है। तो मैंने उनको कहा है कि जो है ये सब चलता रहेगा, लेकिन पूजा कभी रुकनी नहीं चाहिए। और इस बार भी वो भव्य रूप से पूजा करेंगे और मैं भी उनको सहयोग करूंगा। मैं भी अपनी तरफ से 2 लाख रुपए उसमें योगदान दूंगा। आप लोग और आप सब लोग मिलके करिए, भव्यता से करिए। मैं भी पूजा में शामिल होने के लिए आपके बीच में आऊँगा। राजू जी, एक प्रश्न, जो एलिफेंट कॉरिडोर की जो बात हुई थी, नितिन गडकरी जी से आपकी बात हुई थी, जो सन्यासी बागडोगरा के सन्यासी में एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की, वो फ्लाईओवर का कुछ आप दिए थे जी? नहीं, ऐसा है कि आज इसी विषय पे रखो, वो मैं उसके बारे में डिटेल में कभी आपको बताऊंगा। क्योंकि